नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम क्लास 10th की मैथ से एक्सरसाइज 5.1 से फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। अब इससे जो सूची बनेगी वो एपी है या नहीं है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं कि 1 किलोमीटर के बाद किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद किराया निकालना है। तो हम पहले 1 किलोमीटर के बाद किराया निकालते हैं। 1 किलोमीटर का किराया है ₹15। तो 2 किलोमीटर के बाद किराया होगा ₹15 प्लस ₹8, ये हो जाएगा ₹23। फर्स्ट किलोमीटर का है, ये सेकेंड किलोमीटर का, तो 2 किलोमीटर के बाद 23 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब 3 किलोमीटर के बाद किराया, अब ये 2 किलोमीटर का किराया लिखेंगे 23 प्लस अगले किलोमीटर के लिए ₹8 है, उसमें 8 और ऐड करेंगे, 23 और 8 ये हो जाएगा 31। 4 किलोमीटर के बाद, 4 किलोमीटर के बाद किराया 3 किलोमीटर का है 31 प्लस अगले किलोमीटर के लिए ₹8, ये हो जाएगा ₹39 रुपए। तो इस प्रकार से इस किराए की सूची बनेगी। तो हमारे पास जो सूची होगी, जो इसकी लिस्ट बनेगी, वो बनेगी 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आगे तक जाएगी। अब ये एपी है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कॉमन डिफरेंस पता करना होता है। हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे, इनके सभी पदों के बीच में अगर डिफरेंस समान है तो ये एपी है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए A2 माइनस A1 बराबर 23 माइनस 15 इक्वल टू 8। A3 माइनस A2, A3 ये है, इसमें से A2 को घटाएंगे, 31 माइनस 23 इक्वल टू 8। A4 माइनस A3 इक्वल टू 39 माइनस 31, ये भी 8 आ गया। यहां पर सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस समान है, अतः यह एक एपी है। ठीक है, ये आपका
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हमें बेलन की शेष मात्रा, बार बार पंप करने पर बेलन की शेष मात्रा जो बचती है उसका जो है उसकी एक सूची बनानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना बेलन में उपस्थित वायु की मात्रा बराबर x लीटर, x लीटर मान ली हमने। ठीक है, प्रथम पंप, एक बार पंप करने पर के बाद शेष मात्रा, यही निकालना है आपको। प्रत्येक पंप के बाद जो मात्रा शेष बचती है वही निकालना है, बराबर। अब यहां पर x लीटर है और पंप करने के बाद 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं x माइनस x का 1/4। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेते हैं। तो x माइनस x/4 हो जाएगा, ये x/4 बराबर 4x माइनस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x/4। ये प्रथम पंप के बाद x का 1/4 भाग माइनस किया गया, क्योंकि 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो ये बचेगा आपके पास 3/4x लीटर। अब देखिए दूसरे पंप के बाद, द्वितीय पंप के बाद शेष मात्रा बराबर 3x/4। हमारे पास जो ये बची थी इसका अब जाएगा माइनस 3x/4 का 1/4। थ्री एक्स बाई फोर माइनस, अब देखिए 3x/4 का 1/4 भाग निकल जाएगा, तो ये माइनस कर देते हैं। 3x/4 चौको 16। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16 और ये 12x हो जाएगा माइनस 3x बराबर होगा 12 में से 3 घटाएंगे तो ये होगा 9x/16। ठीक है, हमारे पास ये पहले की उपस्थित मात्रा थी, ये एक बार पंप करने के बाद, ये दूसरे पंप के बाद। तो देखिए हमारे पास ये सूची बनेगी। x 3x/4 9x/16 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये p है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 हमारे पास है 3x/4 माइनस x, इसमें से इस पद को घटाएंगे, इक्वल टू आएगा 4x 3x माइनस 4x/4 यानी माइनस x/4 x/4। ये तो आया a2 माइनस a1।
अब हम A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है 9x बट्टे में 16, घटाना है हमको 3x बाई 4, 3x बाई 4। एलसीएम करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 तिया 12, 9x माइनस 12x बटे में 16 बराबर, अब ये 9x में से 12 माइनस करेंगे 12x, तो ये आएगा माइनस का 3x बटे 16। अब यहां आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो समान नहीं है। यहां माइनस एक्स बटे 4 है और यहां माइनस 3x बटे 16 है। कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, यहां लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ओके, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, अब प्रत्येक मीटर की लागत निकालनी है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई लागत है 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। यानी पहले मीटर के लिए फिक्स है 150 रुपए और फिर बाद में प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट मीटर की लागत, पहले मीटर की लागत आएगी 150 रुपए, 150। सेकेंड मीटर की लागत आएगी रुपए 150, 50 रुपए बढ़ जाएगी तो 150 प्लस 50 बराबर 200। अब यहां पर इसकी लागत 200 रुपए हो गई, इसकी 150 रुपए थी, इसकी लागत 200 रुपए हो गई सेकेंड मीटर की खुदाई। अब अगले मीटर की, अगर थर्ड मीटर की खुदाई होगी तो 50 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो यहां लिखेंगे थर्ड मीटर की खुदाई की लागत बराबर रुपए, अब इसकी 200 थी तो इसकी रुपए 50 इसमें भी जुड़ जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा 250। इसी तरह से फोर्थ मीटर की खुदाई की लागत बराबर 250 प्लस 50 बराबर रुपए 300। ठीक है, रुपए 300, ये भी रुपए है और ये भी रुपए 3 रुपए है। ठीक है, अब यहां पर हमें सूची तैयार करनी है, जो लिस्ट बनेगी उसको पहले बना के देखते हैं। 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सूची बनी और अगर हमें पता करना है कि ये सूची जो है वो एपी में है या नहीं है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं बराबर, ये A2 है, A2 में से A1 को घटाएंगे, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। A3 माइनस A2 करते हैं, 250 माइनस 200 इक्वल टू
50। अब यहां से A4 में से A3 को भी हटा देते हैं। 300 माइनस 250 इक्वल टू 50। अब यहां पर देखिए ये जो सार्वंतर आया है ये समान है, ठीक है। हम लिखेंगे सार्वंतर समान है, अतः यह एक एपी है, ठीक है। इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो एपी में है, ठीक है। ये जो सूची बनी है ये एपी में है। और एपी में क्यों है? क्योंकि सार्वंतर समान है, ठीक। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहां पर हमें दो चीजें दी हुई हैं। मूलधन P दिया हुआ है 10,000 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी हुई है 8%, और हमें प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकालना है, ठीक है। तो मिश्रधन वाला फार्मूला लगा के हम लिख देते हैं। एक वर्ष बाद मिश्रधन को ए से लिखते हैं, और ये फार्मूला है ए बराबर P 1 प्लस R/100 और पावर n, यानी कि जो समय, तो हम एक वर्ष का निकाल रहे हैं तो यहाँ पावर एक ही रहेगी, ठीक है। बराबर यहां लिखते हैं बराबर P हमारे पास है 10,000, एक धन 8/100, पावर एक है तो एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर 10,000। यहां देखिए ये 4 से कट जाएगा, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 25 एकम 25, 25 तो 27/25, ये हो जाएगा 27/25। इसको 25 से कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4, और ये 2 जीरो बचेंगे, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। बराबर अब 27 चौको 108, और यहां 2 जीरो, ये हमारे पास 10,800 रुपए मिश्रधन हो जाएगा एक साल के बाद, ओके। अब हम 2 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर वही P, फार्मूला रखो P एक धन R/100, तो P की जगह हम रखेंगे 10,000 और एक धन 8/100, और यहां पावर हो जाएगी 2, क्योंकि 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, ओके। तो ये हो जाएगा 10,000, और ये वही उसी तरह से कटेगा, ये भी 27/25 होगा, गुणे 27/25, चाहे तो 2 बार लिख लीजिए, चाहे इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। हम 2 बार लिख रहे हैं, 27/25, ये 25 से कटेगा 400 होगा, और फिर 25 से कटेगा, 25 चौको 100, ये 400 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 25 एकम 25, और यहां बचेगा 15, 25 छक्का 150, 16 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 400 कट जाएगा, ये 16 आ जाएगा, तो 16 गुणे 27, इसको किस तरह से लिखेंगे, 16
गुणे 27 गुणे 27 बराबर 11,664। 11,664 ये आपके पास 2 साल के बाद ये मिश्र धन आएगा। तो आप ये देखिए, पहला मिश्र धन हमारा 1 साल का मिश्र धन ये है, और 2 साल का मिश्र धन ये है। तो इस तरह से हमारे पास सूची जो बनेगी, यहां लिख लेते हैं। सूची जो बनेगी हमारे पास, वो देखिए, पहला पद जो हमारा होता है वो वही है जो दिया हुआ है, मूलधन 10,000, और दूसरा होगा 10,800, 10,800, और तीसरा है 11,664, 11,664, और ये डॉट डॉट, ठीक है, डैश डैश कर दिया। हमारे पास 3 पद हो गए। हमारे पास 3 पद जो है काफी है ये पता करने के लिए कि एपी है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, A2 माइनस A1 बराबर 10,800 माइनस 10,000 बराबर 800, ये आ गया। और A3 माइनस A2 बराबर 11,664 में से घटाएंगे 10,800, 10,800। देखिए, 4, 6, 16 में 8 गया 8, तो हमारे पास ये आ रहा है 864, ठीक है। यहां पर डिफरेंस है 800, यहां 864 है, यहां कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। सारवंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ओके, तो चलिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, 4 पार्ट हो गए। अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।